अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन। दोस्तों, आपका होस्ट मियां सलमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको टमाटर लगाने का तरीका बताऊंगा, जिसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी उगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर काश्त करने का मौसम और सही वक्त। दोस्तों, फरवरी से मार्च में हम इसे लगा सकते हैं और सितंबर से नवंबर में भी हम इसको लगा सकते हैं। ज़मीन या गमला कैसा होना चाहिए जहां हमने टमाटर उगाने हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने ज़मीन में लगाना है तो सॉइल कैसी होनी चाहिए, और अगर हमने गमले में लगाना है तो गमला कैसा होना चाहिए, उसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। जहां हमने टमाटर उगाने हैं, अगर ज़मीन में उगाने हैं की बात करें तो इसको खेलों पर उगाना चाहिए। इसकी खेलों के दरमियान 30 इंच का फासला होना चाहिए और हर पौधे के दरमियान 18 इंच का फासला होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैंने जिस जगह पर लगाया है, ये जगह काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से मैंने करीब करीब पौधे लगाए हैं। वरना सबसे बेहतर है कि आप खेलों में, जैसे आपको बताया है, 30 इंच का फासला हो और हर पौधे के दरमियान 18 इंच का फासला हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिट्टी का इस्तेमाल, यानी कि सॉइल कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मैंने जो सॉइल ली है, जिसमें 30% गोबर और 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 10% सैंड का इस्तेमाल किया है। आप अगर इसकी जगह नहरी मिट्टी और गोबर की खाद का इस्तेमाल करें तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल होता है। दोस्तों, मैंने नर्सरी से टमाटरों की पनीरी ली थी, जो मैंने जनवरी में इसी जगह ट्रांसप्लांट की थी। आज मार्च की 20 तारीख है। आप देख रहे हैं कि इस पर कितने सारे छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं, जो तैयार होने के आखिरी मराइल में हैं। दोस्तों, अब अगर हम टमाटरों को गमलों में लगाने की बात करें, हम इसको 12 इंच के पॉट में एक या दो पौधे लगा सकते हैं। और अगर इसकी सॉइल की बात करें तो इसमें 30% गोबर, 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 10% सैंड होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बीज कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बीज की बात करें कि कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके लिए घर में पड़े पके हुए लाल सुर्ख टमाटरों को काट कर इसमें मौजूद बीजों को ही लगा दें, या फिर मार्केट से अच्छे और मियारी बीज खरीद कर इनको उगाएं। इसका दूसरा तरीका ये है कि किसी भी नर्सरी से तैयारशुदा पनीरी यानी छोटे पौधे जो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लगाएं। अगर कीमत की बात करें तो 20 रुपये में 50 से 60 पौधे मिल जाते हैं, जो 3 से 4 इंच बड़े होते हैं। इनको डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा दें तो वो भी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खाद का इस्तेमाल। जब हमने गमलों और खेलों के लिए मिट्टी तैयार की थी, तब हमने इसमें 30% गोबर का इस्तेमाल किया था, जो इसके लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। याद रखें, गोबर खुश्क होना और बारीक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके असरात रूट तक आसानी से पहुंच सके। गोबर जब गल सड़ जाता है तब एक अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाता है। हम इसके लिए डीएपी फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक आध दफ़ा यूरिया फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल मकदार में। ज़्यादा मकदार में फर्टिलाइज़र देने से इसके पौधे जल भी जाते हैं। दोस्तों, हर 15 दिन के बाद आपने गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, ताकि इस पर टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा लग सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पौधे की केयर कैसे करनी है। जब टमाटर की बेलें या पौधे तैयार होने लगें तो इसको किसी भी रस्सी या डोरी से वर्टिकली बांध देना चाहिए, ताकि टमाटर उगने पर इसकी बेलें टूट ना जाएं। क्योंकि टमाटरों के वज़न की वजह से बेलें अक्सर नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से टमाटर और बेलें दोनों ही बुरी तरह मुतासिर हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट को पानी कितना देना चाहिए, इसकी मिकदार क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर पानी की बात करें कि इसे कब कब देना चाहिए, तो दोस्तों इसको तब ही पानी देना चाहिए जब इसकी ऊपर की लेयर खुश्क हो जाए। और याद रखें, जब इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तब इसको बहुत ही कम, ना होने के बराबर, कभी कभी पानी देना चाहिए। वरना इस पर टमाटर नहीं निकलेंगे और सारे फूल गिरते रहेंगे और टमाटर नहीं निकलेंगे। तो आपने फूल निकलने के बाद इसको पानी बहुत एहतियात से देना है। टमाटर लगने का वक्त।
दोस्तों 60 से 70 दिनों में टमाटर लगना शुरू हो जाते हैं। जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि पौधे टमाटरों से भर चुके हैं, जो तैयार होने के आखिरी मराइल में हैं। और अगर हम बात करें कि एक पौधे पर कितने टमाटर लगेंगे, तो दोस्तों एवरेज 2.5 kg यानी कि 2.5 किलो तक टमाटर एक पौधे पर लगते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह घर में ऑर्गेनिक सब्ज़ी उगाते रहेंगे और अपनी फैमिली को फिट रखने के लिए ऐसे ही साफ़ पानी वाली सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।